घर में दो चीज़ें ख़राब हो गई हैं और वो दो चीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये विंडो से मैं दिखा रही हूँ कि सुबह मॉर्निंग का टाइम है और बड़ा प्यारा सा सुहाना सा मौसम हो रखा था इस टाइम 5:30 बजे का टाइम। और बस अभी मैं फ़िलहाल फ्रिज से सब्ज़ी निकाल रही हूँ जो मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने रात को ही सब्ज़ी कट करके रख दी थी और आज मैं भिंडी बनाऊंगी तो रात में मैंने कट करके रख दिया था। और जब हम लोग रात में सब्ज़ी काट के रख देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है सुबह मॉर्निंग में हमारे लिए। तो फ़िलहाल मैं हमेशा ही रात को कट करके रख देती हूँ, बस आलू नहीं कट करती हूँ। बाकी कोई भी हरी सब्ज़ी होती है वो मैं काट के रख देती हूँ। तो आलू मैंने अभी काटी है, तो मैं अभी बनाऊँगी भिंडी और आलू की सब्ज़ी मिक्स। तो फ़िलहाल अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और किचन में अब आने में ना इतना अच्छा सा लगता है ना, इतना ठंडा ठंडा सा मौसम होने लग गया है। और मतलब 5:30 बजे के आसपास उठो, 5 बजे उठो, 5:30 बजे उठो तो एकदम फ़ील होता है, सर्दियों वाला फीलिंग आने लग गई है। सो बड़ा अच्छा सा लगता है। मन नहीं करता, वैसे सच बताऊँ तो मन नहीं करता किचन में काम करने का। उस टाइम मन करता है कि बाहर जाके हम लोग हम वॉक करें या बाहर जाके थोड़ा टहल के आएँ। बट ये है कि सुबह मॉर्निंग में टाइम इतना नहीं मिल पाता है क्योंकि मुझे टाइम निकालना होता है लंच के लिए भी, कि लंच भी बच्चों के लिए बनाना है मुझे। उसके बाद बच्चों को रेडी भी करना है, उसके लिए मुझे टाइम निकालना होता है। तो शानू अभी बहुत छोटी है, वो अपने से रेडी नहीं हो सकती है, तो उसके लिए स्पेशली मुझे टाइम निकालना होता है। सो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। कोई नहीं, थोड़ी सी शानू हमारी बड़ी हो जाएगी उसके बाद मैं अपने लिए टाइम निकालूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक लगा दी है और छौंक लगाने के बाद मैं अब जाऊँगी बच्चों को थोड़ा सा उठाने के लिए, ताकि बच्चे जो गहरी नींद में सोए हैं उससे थोड़ी सी वो बाहर आ जाए और वो मतलब वो इस के लिए रेडी हो जाए कि अब मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अब उठूँगा या मुझे उठना है अब। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आरू को चेक कर रही थी कि कहीं इसको फ़ीवर तो नहीं है, क्योंकि कोल्ड हो गया है। तो कोल्ड की वजह से ये हो जाता है कि बच्चों को फ़ीवर भी आ जाता है। बट आरू बिल्कुल ठीक है, फ़ीवर नहीं है, थोड़ा कोल्ड हो गया है तो मास्क लगा के लेटा था। और यहाँ पे हमारी शानू सो रही है, तो दोनों को मैं एक्टिव कर रही हूँ कि भाई उठ जाओ, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और मतलब जितनी ये लोग गहरी नींद में सोते हैं ना, बच्चे हमारे गहरी नींद में सोते हैं, उन्हें बीच बीच में जा जा के उन्हें बोलना पड़ता है, गुड मॉर्निंग विश करना पड़ता है। तो मैं जा के बीच बीच में उनको उठाती रहती हूँ कि बच्चों गुड मॉर्निंग हो चुका है, उठो, टाइम इतना हो गया। मैं टाइम भी प्रॉपर बताती रहती हूँ। तो आरू तो है कि वो टाइम से अपने उठ जाता है जो टाइम होता है। बस ये है कि मैं उसे उठा देती हूँ, एक बार मैं बोल दूँगी तो वो मतलब माइंड से रेडी हो जाता है कि हाँ भाई अब मुझे उठना है, चाहे 10 मिनट में चाहे 15 मिनट में, वो अपना टाइम देख लेता है, उसके बाद वो उठ जाता है। लेकिन शानू है तो शानू बहुत छोटी है तो उसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मैं ही उसे उठाऊंगी, रेडी करूंगी। बट ये है कि वो गहरी नींद में जो होती है ना, उससे वो निकल जाती है और उसे थोड़ा ये पता चल जाता है कि भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मम्मी खाना बना रही हैं और अब मुझे मम्मी थोड़ी देर में मुझे रेडी भी करेंगी। सो अभी बीच में सब्ज़ी बना रही थी तो अभी रोटी देने के लिए मैं आई हूँ बाहर और भैया आते हैं रोटी लेने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि रिक्शे पे ये लोग आते हैं खाना लेने के लिए और सॉन्ग भी बड़ा अच्छा चलाते हैं ये लोग। भजन चलाते हैं, कृष्ण भगवान का भजन होता है, गाने होते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये रोटी लेने वाले भैया आ चुके हैं। तो जो भी रोटी रात की बच जाती है, खाना बच जाता है, तो मैं दे देती हूँ, वेस्ट नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। ये हमारे शायद यहाँ पे 1 साल से ये चीज़ चल रही है, नहीं तो हमें बाहर जाना पड़ता था गाय को रोटी खिलाने के लिए। बट अब ये लोग आ जाते तो मैं इनको दे देती हूँ, तो हमारा खाना कोई वेस्ट नहीं होता। सो यहाँ पे मैं आटा निकाल रही हूँ। अब मैं आटा गूँधूँगी और एक तरफ से सब्ज़ी बन रही है, दूसरी तरफ मैं आटा गूँध के मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं होता कि थोड़ा भी आटे को मैं रखूँ रेस्ट के लिए। और फटाफट आटा गूँध रही हूँ और एक तरफ मैं तवा चढ़ा दूँगी और तवा चढ़ाने के बाद मैं रोटियाँ सेकना शुरू कर दूँगी। और फ़िलहाल मैं रोटी ही बना रही हूँ क्योंकि डेली मैं बच्चों को या हस्बैंड को पराठे नहीं देती हूँ। क्योंकि पराठे ऐसा होता है कि पराठे जब हम बनाते हैं तो हम रिफ़ाइंड में बनाते हैं और रिफ़ाइंड डेली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और घी में भी पराठे बना सकते हैं, लेकिन घी वाले जो पराठे होते हैं ना, वो लंच बॉक्स में देने के बाद वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। रिफ़ाइंड के अकॉर्डिंग वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। रिफ़ाइंड वाले सॉफ्ट रहते हैं और घी वाले हार्ड हो जाते हैं। हाँ, अगर अब जब हम लोगों को अभी बनाना है और अभी खाना है, हमें तुरंत खाना है, तब के लिए ठीक है कि हमने घी में पराठे बना दिए, सेक दिए और हमने खा लिए, वो बेस्ट है, वो सही लगता है।
लेकिन ये जब हमारी रोटियां जब हमारे पराठे ठंडे हो जाते हैं ना, 2-3 घंटे बाद अगर हमें खाने होते हैं, तो ये घी में हम बनाए हुए पराठे होते हैं तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। सो इस वजह से मैं डेली पराठे नहीं बना के देती हूँ, और रिफ़ाइंड की वजह से स्पेशली, क्योंकि रिफ़ाइंड सेहत के लिए सही नहीं है, तो उसे कम से कम ही यूज़ करना चाहिए। और फ़िलहाल मैं अभी किचन से सारा काम फिनिश करके मैं आ गई हूँ, शानू को रेडी कर रही हूँ। और शानू को यहाँ मैं नहला चुकी हूँ, ब्रश करवा चुकी हूँ, और इसे मैंने शर्ट पहना दिया था, और किसी काम से मैं बाहर क्या मतलब किचन में गई थी, और उस इतनी ही देर में शानू फिर से लेट गई थी और फिर से सोने के मूड में थी कि वही मुझे छोड़ दो, मैं सो जाऊँगी। तो फ़िलहाल पूरा टाइम मुझे इसको देना होता है, पूरा लगा लो पौना घंटे लग जाता है मुझे शानू को प्रॉपर तरीके से रेडी करने में, उसको थोड़ा सा एक्टिव करने में। तो उसके साथ मैं बातें भी करती रहती हूँ, मस्ती भी करती रहती हूँ, जैसे उसकी बातें जैसे उसको अच्छा लगता है, जिस मूड में है वो, उस तरीके से मैं उसकी से बातें करती रहती हूँ, उससे इधर उधर की बातें करती हूँ ताकि इसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। और मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको नाश्ता करा रही हूँ। और सुबह बच्चों को कभी भी खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। सबसे पहले तो ये नहीं भेजना चाहिए उनको, ये दूध भी पिला के अगर भेजते हो ना, तो वो भी खाली पेट के बराबर ही है। अब हम लोग कुछ लोग मदर्स वगैरह सोचते हैं कि नहीं, बच्चों को दूध पिला दिया तो हाँ ठीक है, बच्चे का पेट भर गया, बट वो लिक्विड होता है, वो तो एकदम 2 मिनट में पच जाता है। बच्चों के पता ही नहीं चलता, फील ही नहीं होता कि हमने कुछ खाया है। तो सबसे पहले बच्चों को सुबह मॉर्निंग में स्कूल भेजने से पहले थोड़ा बहुत कुछ भी खिला के भेजो, चाहे आप बिस्किट खिला दो, चाहे फ़ैन खिला दो, चाहे ब्रेड खिला दो, चाहे रोटी खिला दो। सबसे बेस्ट होता है घर की रोटी बना के खिलाओ, और उनको हैबिट डालो बच्चों को शुरू से ही, ताकि उनको हैबिट रहे। और हम लोग तो फ़िलहाल जब हम बच्चे थे तो हम लोग पराठे और रोटी यही सब खा के जाया करते थे स्कूल, और बहुत ही कम बाहर की चीज़ें लेते थे। तो आजकल के बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट है, बच्चे अब आजकल के कुरकुरे खाने हैं, चिप्स खाने हैं, बट वो सारी चीज़ें अवॉइड करो, घर की चीज़ें ही बना के खिला कर दो बच्चों को जो पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको खूब सारा लाड़ कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ। तो अब ये थोड़ा एक्टिव हो चुकी है, खुश हो रही है, और इसको अभी स्कूल जाना है। तो ये देखो बहुत सारा प्यार ढूंढती है सुबह मॉर्निंग में, तो इसको मैं भर भर के प्यार देती हूँ ताकि इसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, और अब मैं चाय बना रही हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद ही हम लोग चाय पीते हैं। तो यही एक बहुत अच्छा सा पल होता है जो हम साथ बिताते हैं, हस्बैंड वाइफ, सो मॉर्निंग में। तो चाय के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बड़ा अच्छा सा लगता है। फिर उसके बाद वही फिर बिज़ी हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, कि मैं अपने घर के कामों में बिज़ी हो जाती हूँ, और फिर हस्बैंड भी बिज़ी हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। फ्रेंड्स, बच्चे अभी स्कूल जा चुके हैं, और मैं अभी फ़िलहाल किचन में ही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ चाय, और थोड़ा सा चाय पकने में टाइम लेता है, तो उससे अच्छे से पका रही हूँ ताकि उसका स्वाद और बढ़कर आए। और जब तक चाय नहीं पकाएंगे ना, तब तक उसका स्वाद आता नहीं है। तो बस उसको पका रही हूँ, पक जाए अच्छे से तो मैं चाय लेके रूम में जाऊँ। और फ्रेंड्स, मेरे घर में 2 चीज़ें ख़राब हो गई हैं, और वो 2 चीज़ें, एक फ़िल्टर है और दूसरी चीज़ है पानी से रिलेटेड, वो भी है मोटर हमारा। सो जो मेन मोटर होता है जहाँ से वो पानी खींच के देता है हमें, टंकी में जाता है, वो जहाँ से हम लोग मतलब जॉइंट कर रखा है, वो लीक हो रहा है। सो पानी पूरा का पूरा टंकी में जा नहीं रहा है, सारा लीक हो रहा है, तो वो वापस वो नीचे ही गिर रहा है। तो बस कल से प्रॉब्लम हो रही है पानी को लेकर। तो प्लम्बर को बोल दिया है उन्होंने, और फिर फ़िल्टर वाले को भी फ़ोन कर दिया है। तो देखो आज कब तक आते हैं। और फ़िल्टर वाले भैया तो कह रहे थे कि शाम तक आ जाएंगे, बट कल तो आए नहीं, और आज सुबह बात हुई है तो कह रहे कि अभी आ जाऊँगा 10-15 मिनट में। सो देखते हैं कि कब तक वो आते हैं, और ये प्लम्बर भी कब तक आता है। तो बस फटाफट ये भी काम निपट जाए और जल्दी से ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाए, तो मेरी टेंशन ख़त्म हो। क्योंकि कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना घर में, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है।
और सारी चीज़ें पानी से ही होता है, पानी से ही सारा काम होता है। सो बड़ी दिक्कत हो रही है। और पानी के लिए तो चलो खाना वाना बनाने के लिए, पीने के लिए ये हम लोग कैन लेके आ गए हैं। सो ये कैन लेकर आ गए हैं। और देखो किचन में एकदम धूप आ रही है ना। ये धूप ना सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है और गर्मी में अच्छी नहीं लगती। अभी तो फिलहाल गर्मी ही है और ये डायरेक्ट धूप आती है किचन में। तो चलो फिलहाल मेरी चाय भी पक गई है। तो चाय भी पक गई है, तो चाय लेके चलती हूँ रूम में और बैठ के फिर आराम से बैठ के चाय पीते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ़िल्टर वाले भैया आ चुके हैं और यहाँ टाइम हो रहा है 9:30। तो फ़िलहाल ये भैया सुबह मॉर्निंग में आ गए थे जैसे उन्होंने बोला था। लेकिन वैसे बात तो कल की हुई थी, कल शाम की, कि भैया कह रहे थे कि शाम तक मैं आ जाऊँगा, बट हो सकता है कि शाम को भैया बिज़ी होंगे। इस वजह से उन्होंने फिर बाद में बताया था, बोला था कि सुबह मॉर्निंग में आ जाऊँगा और वो आ भी गए थे। तो यहाँ पे मेरा फ़िल्टर का काम हो रहा है और दूसरी तरफ प्लम्बर भैया भी आ चुके थे। तो दूसरी तरफ प्लम्बर भैया भी अपना काम कर रहे थे, पाइप ठीक कर रहे थे। और यहाँ पे भैया फ़िल्टर ठीक कर चुके हैं। और ये जो आगे का फ्रंट का जो होता है फ़िल्टर का, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो भैया इसे लगा रहे थे साफ़ करके, बट मैंने कहा कि भैया आप मुझे धोने के लिए दे दो थोड़ा सा टाइम, और मैं इसे धो देती हूँ ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए, तब आप लगा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपना टाइम निकाल के मुझे टाइम दिया और उन्होंने कहा कि धो दो। तो मैंने धो के उन्हें दिया था लगाने के लिए। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है जो हमारा ये सवर सीवर का जो नीचे से पाइप आ रहा है। तो ये वाइट कलर के जो ऊपर पाइप जा रहा है, तो ये सवर सीवर का पाइप है, नीचे अंदर तक जाता है। तो यहाँ पे जॉइंट होता है एक, जो ऊपर हमारी टंकी रखी हुई है उसका जो पाइप आता है वो, और नीचे जो सवर सीवर लगा होता है उसका जो पाइप आता है वो, इन दोनों का जॉइंट होता है। वो जॉइंट हमारा ये ख़राब हो गया था। और ये भैया है प्लम्बर वाले भैया, जो कि इन्होंने भी बोला था कि मैं आ जाऊँगा सुबह मॉर्निंग में, और ये आ गए थे। दोनों भैया लोग, मतलब टाइम से उन्होंने बोला, टाइम पर वो आ गए। तो ये बड़ी बात थी हमारे लिए, या फिर किसी के लिए भी बड़ी बात होती है कि जो टाइम देते हैं, ये लोग टाइम से आ जाते हैं तो अच्छा है। और कुछ ऐसा होता है कि टाइम देते हैं, कुछ नहीं आते हैं या टाल मटोल करते रहते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हाँ कि ये लोग भैया बोले थे और ये लोग आ गए थे, तो हमें ये चीज़ का बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि चलो ये लोग टाइम से आ गए, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और ये वाला पाइप जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला ही जॉइंट का पाइप है, और यही जॉइंट करता है नीचे के पाइप को और ऊपर के पाइप को। तो फिलहाल ये वाली ही चीज़ है ना, 13-14 साल मुझे होते रहते हुए हो गया यहाँ पे। तो ये जॉइंट हम ख़राब हो गया था, ये गल गया था पूरा। तो यहाँ पे खारा पानी आता है, इस वजह से पूरा सड़ गया था, गल गया था। तो यहीं से ये पाइप गलने की वजह से लीक हो रहा था सारा पानी, वो टंकी में नहीं जा रहा था, सारा नीचे गिर रहा था। तो फ़िलहाल ये कल हमें पता चला था, और हमें लग रहा था कि नहीं, पानी बहुत कम चढ़ रहा था टंकी में, क्योंकि मोटर चला रहे थे और टंकी भर नहीं रही थी। और पानी तुरंत थोड़ा सा चढ़ता था, तुरंत कुछ काम होता था तो पानी ख़त्म हो जाता था। तो हमें लगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, तभी टंकी में प्रॉपर पानी नहीं चढ़ रहा। तो फिर जब हमने चेक कराया तो पता चला था कि ये इसका जॉइंट गल गया है और सारा पानी नीचे ही जा रहा है वापस। तो इस वजह से भैया को हमने बुलाया और भैया आए, उन्होंने ठीक किया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जॉइंट गर्म करके इन्होंने लगा दिया है। तो गर्म करने से ये होता है कि इजीली पाइप में ये जो लोहे का जो पाइप है वो चला जाता है। तो ये भैया ने काम कर दिया है और अब यहाँ पे ये जॉइंट करेंगे, और जॉइन करने के बाद इनका भी काम फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद फ़िलहाल यहीं तक कि मैं यहाँ पे बैठी थी तब तक तो मैंने ये थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया है। और लास्ट का सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं काम में बिज़ी हो गई थी, घर के कामों में। तो फ़िलहाल
मैं यहाँ पे करते करते भैया को 10:30 बज चुके थे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि भैया मैं कब तक बैठूँगी, मैं जाके अपना काम फिनिश करूँ। और हस्बैंड वहाँ पर बैठे हुए थे, भैया हस्बैंड काम करा रहे थे, देख रहे थे। तो भैया ने वही करते करते भैया को 11 बज गए थे, तो भैया ठीक करके 11 बजे तक गए थे। और उनके जाने के बाद फिर मैंने अच्छे से सफाई करी थी। सो फ्रेंड्स, प्लम्बर वाले भैया अपना काम ख़त्म करके जा चुके हैं और मैं बस यहाँ की अब सफाई कर रही हूँ। और पूरे घर की सफाई हो चुकी है, सारा काम फिनिश हो चुका है, बस यहाँ का काम मेरा रहता था। तो यहाँ की सफाई नहीं हुई थी, तो फ़िलहाल अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ भैया के जाने के बाद। और यहाँ पे अब मैं पोछा लगाऊंगी तो मेरा कार का सारा काम फिनिश हो जाएगा। और मैंने मोटर ऑन कर रखा है, यहाँ पे पानी टंकी में भर रहे हैं। और वो जो टंकी में पानी भर रहे हैं वो सारा मिट्टी वाला पानी है। तो भैया बोल रहे थे कि आप 1-2 टंकी भर के गिरा दीजिएगा, क्योंकि जब ये वाइट वाला जो पाइप जो ज़मीन से टच होता है वो ऊपर खींचते हैं तो वहाँ से पाइप हिल जाता है। और फिर दोबारा नीचे ज़मीन पे टच करते हैं पाइप को, तो वो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो खींच के देता है। तो अभी 1-2 टंकी जो पानी भरेंगे वो मिट्टी वाला ही पानी होगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो पानी साफ़ आएगा और फिर जाके पानी एकदम क्लीन और साफ़ आएगा। तो फ़िलहाल मैंने मोटर भी चला रखा है, टंकी में पानी भी भर रहे हैं और फिर उसको हम गिरा भी रहे हैं। तो बाथरूम में और किचन के सारे नल मेरे खुले हुए हैं और वहाँ से सारे पानी गिर भी रहा है, मिट्टी वाला सारा पानी आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे फटाफट ये सारा कूड़ा उठाऊँगी और डस्टबिन में डालूँगी। और ये मेरा पीछे वाला गेट है, जो मेरे घर का पीछे का गेट है, ये छोटा सा गेट है। और फ़िलहाल ये बाहर का एरिया भी है, तो मैं बाहर का एरिया भी थोड़ा बहुत दिखा दूँ। तो ये है हमारा एरिया, ये पीछे का मुझे सारा क्लीन करना होता है, साफ़ करना होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है आगे पीछे का सफाई करने में। तो हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ कि हाँ, मुझे सब बाहर की सफाई करती हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है। यहाँ पे भी पूरा मैं झाड़ू लगा के क्लीन करती हूँ और पानी भी गिरती हूँ बराबर। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरी सफाई हो चुकी है और मैं चलो आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरा पानी कैसा आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ टंकी का पानी मिट्टी वाला आ रहा है, काफ़ी सारा मिट्टी था तो पानी गंदा आ रहा है। और जब हमने 1-2 टंकी भर के गिरा दी है, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी मिट्टी आई है। तो ये बस थोड़ी देर में ये क्लीन भी हो गया था बाद में। तो फ्रेंड्स, आरू हमारा आ चुका है स्कूल से और मैं आरू से कुछ यहाँ पे सीख रही हूँ कि मिरर में वीडियो कैसे बनाते हैं। तो बस वो मुझे सिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, बस इसी के साथ मैं अब एंड करूँगी और फिर मिलेंगे हम लोग नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।